सिंड्रेला, तुम क्या कर रही हो? तुमसे कोई काम ठीक तरह नहीं होता। जब देखो तुम्हारा यही काम है, सही तरह सफाई करो। अम्मी जान, मैं अच्छी तरह सफाई कर रही हूँ, आप हर वक्त डांटती रहती हैं। बस कर दो, तुम्हें कोई काम करना नहीं आता। तुमसे ना मेरी बेटियों की खिदमत होती है, ना तुमसे कोई काम होता है। सिंड्रेला एक प्यारी बच्ची थी, उसके वालिद वफात पा चुके थे। वो सारा दिन अपनी उस्तेली माँ के जुल्मों से तम सहती रहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। और उसकी माँ उसकी खूबसूरती से जेलस थी। अपने वालिद की वफात के बाद वो बच्ची सारा दिन जो है वो काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी उस्तेली माँ उससे खुश नहीं होती थी। सारी शाम सिंड्रेला किताबें पढ़ती, अच्छे दिनों के ख्वाब देखती। सिंड्रेला एक खुश मिजाज बच्ची थी। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करेंगे जो सबसे खूबसूरत हो गई। अब जो सिंड्रेला की माँ थी उसने कहा कि मेरी बेटियाँ ही सबसे खूबसूरत हैं। इसलिए शाम को जब फंक्शन के लिए आई तो सिंड्रेला की माँ अपनी बेटियों को तैयार करके बादशाह के महल में ले गई। इधर सिंड्रेला घर की सफाई कर रही थी। उसको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसको कहीं पर जाना है या उसे बादशाह के पास जाना है। सिंड्रेला भी सफाई कर ही रही थी कि एक बूढ़ी औरत जो कि परी जैसी लगती थी वो आई। सिंड्रेला ने उनसे कहा, आप कौन हैं बड़ी अम्मा? बेटी, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। मैं तुम्हें बादशाह के महल में भेजने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ। मैं कैसे जा सकती थी? घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ था और आप कह रही हैं मैं बादशाह के फंक्शन में चली जाऊँ। बेटी, तुम बादशाह के फंक्शन में ज़रूर जाओगी। लेकिन नहीं, अगर मेरी माँ को पता लग गया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। नहीं, तुम्हें कोई मारेगा नहीं। किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम बादशाह के फंक्शन में गई हो। ठीक है, आप कहती हैं, पर मैं जाऊंगी कैसे? मुझे तो नहीं पता, ना मेरे पास कपड़े हैं। सिंड्रेला ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। बूढ़ी औरत ने जादू चलाया। ये देखो, ये फ्रॉक तुम पे कैसी लग रही है? इसमें तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। ये देखो, ये कैसी लग रही है? ये तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी हैं। देखो, बादशाह के फंक्शन का टाइम खत्म होने वाला है। तुम जल्दी से बादशाह के फंक्शन में जाओ, वहाँ जाओ, तुम्हारे साथ ज़रूर बहुत अच्छा होगा। लेकिन 12 बजे से पहले वापस आ जाना। अगर तुम 12 से लेट हुई तो फिर तुम्हारी माँ को पता लग जाएगा। ठीक है, मैं 12 बजे वापस आ जाऊंगी। सिंड्रेला जब महल में पहुंची, वो हलवा कद्दू की गाड़ी में बैठ के महल में पहुंची थी। शहजादियों की तरह वो उतरी, किसी ने उसको नहीं पहचाना। वो डांस कर दी, इधर से उधर फिर रही थी, बहुत खुश थी। उसने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी जगह नहीं देखी थी। बूढ़ी औरत उसको जगह जगह नज़र आ रही थी और वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। ये क्या, 12 बजने वाले हैं? 12 बजने में 2 मिनट है। ओह, मैं चलूँ घर। सिंड्रेला घर की तरफ भागी, लेकिन उसका एक पाँव का जूता जो शीशे का बना हुआ था वो वहीं रह गया और सिंड्रेला घर आ गई। सिंड्रेला घर आई तो उस शहजादे को वो जूता नजर आया। उसने कहा, ये जूता इतना खूबसूरत है तो इसको पहनने वाली कितनी खूबसूरत होगी। उसी से शादी करूंगा जिसका ये जूता है। इस तरह शहजादे ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि ये जूता किसका है। सिंड्रेला की माँ के तो वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि सिंड्रेला वहाँ आई है। इसलिए उसकी माँ ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये जूता उसकी बेटियों को आ जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। गुड नाइट।